हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो आते हैं इंट्रोडक्शन से। द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स। ठीक है, इट बिलीव्स दैट लॉ इज नॉट क्रिएटेड सडनली बाय द स्टेट और ए सॉवरेन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू द कस्टम्स। तो हिस्टोरिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट ये था कि लॉ जो है किसी ने बनाया नहीं है सडनली, अचानक से स्टेट या सॉवरेन ने। लॉ जो है एक ग्रेजुअली डेवलप होता है थ्रू द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल। तो ये यहाँ से धीरे धीरे डिराइव्ड हुआ है, ना कि अचानक से उठे और बना दिए वो लॉ कहला गया। ठीक है, किसी सॉवरेन या स्टेट ने आया और लिख दिया कि ये है तो ये लॉ हो गया। लॉ एक्चुअली में जो है हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ डेवलप होता है ग्रेजुअली थ्रू द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, कल्चर ऑफ द पीपल। ठीक है, अनलाइक जॉन ऑस्टिन जो कि हमारे एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे, हु बिलीव दैट द लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन जो बोलते थे कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ठीक है, तो इनका ये जस्ट अपोजिट बोलते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लॉ जो है कस्टम्स और ट्रेडिशन, बिलीव्स, कल्चर, इन सबसे धीरे धीरे जो है लोगों में के बीच में डेवलप हुआ है। ठीक है, और आप लोग बस इसको लिख दिए तो ये लॉ नहीं हो गया। ठीक है, लॉ जो है इतने समय से धीरे धीरे बना है। ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, बट हिस्टोरिकल स्कूल वाले कह रहे हैं कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ विद द सोसाइटी। लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी में कल्चर और वो सारी चीज़ें, कस्टम्स धीरे धीरे चेंज होंगी, उस हिसाब से लॉ भी चेंज होगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल वाज फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी। ठीक है, फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, हु इंट्रोड्यूस्ड द फेमस थ्योरी वोल्केजिस्ट थ्योरी, मतलब स्पिरिट ऑफ द पीपल। मतलब ये सारा जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो पीपल के स्पिरिट पे चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, लोगों के कल्चर चेंज होंगे उसके हिसाब से वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो इनके ये जो फेमस थ्योरी था वोल्केजिस्ट, VOLKSGEIST, वोल्केजिस्ट थ्योरी, मतलब मीनिंग था इनका स्पिरिट ऑफ पीपल। ठीक है, कौन थे ये? फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, द हिस्टोरिकल स्कूल इमर्ज्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। हिस्टोरिकल स्कूल कब इमर्ज हुआ? 19th सेंचुरी में, ड्यूरिंग जर्मनी में, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में। ठीक है, एट दैट टाइम मैनी कंट्रीज वांटेड टू कोडिफाई लॉज। उस समय तक बहुत सारे कंट्रीज चाहते थे कोडिफाइड लॉज हो, लिखित लॉ हो। ठीक है, जर्मनी वाज प्लानिंग टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेविग्नी अपोज्ड इमीडिएट कोडिफिकेशन। तो जर्मनी प्लान कर रहा था कि एक नया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, उसको लिखा जाए और कोडिफाई वर्जन में लाया जाए। बट सेविग्नी इसको अपोज किए कि नहीं, अभी तुरंत जो है कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमीडिएट नहीं करना है। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट लॉ शुड फर्स्ट इवॉल्व नेचुरली फ्रॉम द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। उनका कहना था नहीं, पहले जो है लॉ को इवॉल्व होने दीजिए नेचुरली फॉर्म में। ठीक है, कहाँ से? कस्टम से, ट्रेडिशंस ऑफ पीपल। ठीक है, वहाँ से निकलने दीजिए, फिर उसके बाद उसको जो है हम कोडिफाई करेंगे। 10 हिस्टोरिक स्कूल वाज बॉर्न। ठीक है, वाई डिड हिस्टोरिकल स्कूल डेवलप? हिस्टोरिकल स्कूल क्यों डेवलप हुआ था? हिस्टोरिकल स्कूल डेवलप्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ बिलीव क्या करता था? लॉ कम्स फ्रॉम द रीजन, नेचर, डिवाइन, गॉड, लाइक दिस। ठीक है, बट हिस्टोरिकल स्कूल सेड नहीं, लॉ कम्स फ्रॉम द हिस्ट्री, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वहाँ से आ रहा है। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल क्या कह रहे थे कि ऑस्टिन ने क्या कहे कि कमांड ऑफ सॉवरेन है लॉ। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल से लॉ एग्जिस्ट बिफोर गवर्नमेंट्स, और हिस्टोरिकल स्कूल कह रहे हैं कि लॉ पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम नए वाले को लॉ क्यों कहेंगे? लॉ तो पहले से भी है, बिफोर गवर्नमेंट्स या सॉवरेन हो से भी पहले लॉ है। ठीक है, जस्टिस पहले भी हो रहा है। ठीक है, Easy example, long before modern governments, people followed customs like marriage ceremonies, family inheritance, trade practice. These customs later becomes laws. This supports the historical school. तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ तो पहले से चलता आ रहा है, तो इसको आप पहले भी तो लॉ मानोगे, तो फिर अभी के हिसाब से आप कोडिफाई कर दिए तो इसको लॉ थोड़ी कहेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल सेज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, मतलब एक सोसाइटी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होते आ रहा है, उसमें जो जो चीज़ें आ रही है, उसमें जो चीज़ें पहचान में आते जा रही है, उनको हम लॉ कहेंगे, ना कि जो है अचानक बैठे और उसको लिख दिए कोडिफाइड फॉर्म में वो लॉ हो गया। ठीक है, अब आता है लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू, इनके हिसाब से कस्टम, ट्रेंड्स, रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस, कल्चर, पब्लिक ओपिनियन, यहाँ से निकलता है हमारा लॉ एज फॉर हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है,
इमेजिन करें एक रिवर है, नो वन क्रिएट्स ए रिवर ओवरनाइट, ठीक है। एक रिवर का एग्जांपल दिया गया है कि नो वन क्रिएट्स द रिवर ओवरनाइट, इट डेवलप स्लोली ओवर द टाइम। सिमिलरली लॉ ऑल्सो डेवलप स्लोली। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला है लॉ डेवलप्स नेचुरली, लॉ इज नॉट मेड सडनली, इट ग्रोज नेचुरली। जैसे ट्रैफिक रूल्स वेर नॉट नीडेड व्हेन पीपल ट्रेवल्ड ऑन हॉर्सेस, जब घोड़े पे चल रहे थे तो उस समय उतना नहीं था ट्रैफिक रूल्स का ज़रूरत, बट जब मोटर व्हीकल्स आए तब हमें जो है ज़रूरत पड़ा ट्रैफिक लॉज का। कस्टम्स आर द सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम्स आर द फाउंडेशन ऑफ लॉ, मेनी लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम द कस्टम्स। हिंदू मैरिज कस्टम बिकम द पार्ट ऑफ हिंदू लॉ, उसी एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे बिजनेस कस्टम जो थे लेटर बिकम द कमर्शियल लॉ। इनके हिसाब से लॉ रिफ्लेक्ट सोसाइटी, लॉ रिफ्लेक्ट्स पीपल्स कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। एग्जाम्पल मैरिज लॉ डिफर्स इन जापान, इंडिया एंड इंग्लैंड बिकॉज सोसाइटीज डिफर। लॉ कैन नॉट बी फोर्स्ड, ए लॉ इम्पोज्ड अगेंस्ट सोसाइटीज विशेज विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। इनके हिसाब से था कि अगर ज़बरदस्ती थोपा गया कोई लॉ तो वो नहीं सर्वाइव करेगा जब तक कि वहाँ के पर्सनल जो लोग रह रहे हैं उनका कस्टम और सोसाइटी से जो अब तक का जो ट्रेडिशंस था उससे नहीं लिया जाए तो, ठीक है। अब जैसे जापान का ट्रेडिशन कस्टम लॉ जापान का कोई लॉ उठा के हम अचानक से इंडिया में लगा दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेडिशन, यहाँ का रिलीजन, यहाँ के लोगों के जो कस्टम्स है वो उस वहाँ से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोज गवर्नमेंट सडनली बैन्स ऑल मोबाइल फोन्स, पीपल में स्ट्रॉन्ग अपोज इट, सच ए लॉ मे फेल, ठीक है। एवरी नेशन हैज इट्स ऑन लॉ, ठीक है। डिफरेंट सोसाइटीज नीड डिफरेंट लॉज, नो सिंगल लॉ सूट्स एवरी कंट्री। तो वही है कि इनहेरिटेंस लॉ डिफर है, अगर ला भी रहे हो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन थे? फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, 1779 से 1861 तक, ठीक है। सेविग्नी वाज ए फेमस जर्मन ज्यूरिस्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिस्टोरिकल स्कूल कहाँ डेवलप हुआ था, तो ऑब्वियसली जर्मनी में हुआ था, क्योंकि जर्मनी में जो है 19th सेंचुरी में जो है कोडिफाइड वर्जन लिखने जा रहे थे, तो ये जो है हिस्टोरिकल स्कूल वाले जो अपोज किए कि नहीं, अचानक से जो है लिखा नहीं जा सकता है, जो सोसाइटी से उठा के और सोसाइटी के कस्टम चीज़ों से डेवलप होने दो लॉ को, ठीक है। तो सेविग्नी जो है हमारे फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी 1779 से 1861 तक थे, और ये एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज वोल्केजिस्ट थ्योरी। अब आते हैं सेविग्नीज वोल्केजिस्ट थ्योरी क्या था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीनिंग ऑफ द वोल्केजिस्ट, वोल्क्स मतलब पीपल, जिस्ट मतलब स्पिरिट, ठीक है। वोल्क्स मतलब बोलते हैं पीपल को, बोलते हैं पीपल का समूह को, ठीक है। और जिस्ट मतलब यहाँ बोल रहा है स्पिरिट, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ पीपल को हम कहते हैं वोल्केजिस्ट, ठीक है। स्पिरिट ऑफ पीपल, हिस्टोरिकल स्कूल का बात हो रहा है, ठीक है। What does it mean? Every nation has its own culture, language, beliefs, custom, tradition, history. मतलब हर एक नेशन का अपना कल्चर, लैंग्वेज, बिलीव्स, कस्टम, ट्रेडिशंस होता है। दीज टुगेदर क्रिएट द स्पिरिट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो एक स्पिरिट ऑफ द पीपल बनने में इतने सारे चीज़ों का हाथ होता है, ठीक है। लॉ डेवलप्स फ्रॉम इट्स स्पिरिट, और वहाँ से जो है लॉ फिर बनना चाहिए, ठीक है, उनके हिसाब से। इजी एग्जांपल देखते हैं। इंडियन सोसाइटीज वैल्यूज फैमिली रिलेशनशिप, देयरफॉर इंडिया हैज़ डिटेल्ड फैमिली लॉज, ठीक है। इंग्लैंड हैज़ डिफरेंट ट्रेडिशन, सो फैमिली लॉ डिफर्स, दिस इज वोल्केजिस्ट। तो उनका थ्योरी यही था कि हर एक लोगों का अपना स्पिरिट होता है और उसके हिसाब से जो लॉ होना चाहिए, ना कि जो है कहीं से भी उठा के कोड कर दिए बिना देखे समझे, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल, जैसे इंडियन फेस्टिवल में रिलीजियस कस्टम्स होते हैं, इनहेरिटेंस ट्रेडिशंस होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लॉज, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है इंडियन लॉ को इन्फ्लुएंस करता है हमारा, ठीक है। सेविग्नीज मेन आइडियाज क्या थे? लॉ इज फाउंड नॉट मेड। उनका था कि लॉ को बनाना नहीं है, लॉ ऑलरेडी मिला है हमें, ठीक है। अब उसको उठा के आप जो है अपना लॉ मानो उसको, ठीक है। दिस इज सेविग्नीज मोस्ट फेमस स्टेटमेंट्स, लॉ इज फाउंड नॉट मेड, ही बिलीव्ड लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन सोसाइटी, ठीक है। जजेस एंड लेजिस्लेटर ओनली डिस्कवर्ड इट, ठीक है। हम सिर्फ डिस्कवर करते हैं, लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सोसाइटी में। जैसे बिजनेस कस्टम्स वेयर फॉलोड बिफोर कमर्शियल लॉज वेयर इनेक्टेड। उनका कहना है कि अगर जो है लिखने से पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो आप उस पर लिख रहे हो कुछ। कस्टम्स आर सुपेरियर टू लेजिस्लेशन। सेविग्नी प्रेफर्ड कस्टम ओवर स्टेटसेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि कस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि स्टेटस की बातों पे, ठीक है। एग्जाम्पल, विलेज कस्टम्स ऑफन एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द गवर्नमेंट लॉज, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ के आने से पहले विलेज कस्टम्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है।
Law develops organically. Just as trees grow naturally, law also grows naturally. Family law evolved over centuries. No single king created it. सही है कि फैमिली लॉ जो है सेंचुरीज में डेवलप हुआ है, अपने आप आया है, लेकिन जो कोई किसी ने उसको किंग ने डेवलप नहीं किया, ना ही लिखा है, ठीक है। लॉ कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। ए कंट्रीज लॉ शुड रिफ्लेक्ट इट्स ऑन कल्चर। उनके हिसाब से इम्पोर्ट नहीं करना है, क्योंकि एक कंट्री का लॉ जो है वहाँ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इंडियंस लॉ कैन नॉट सिंपली कॉपी जैपनीज लॉ बिकॉज सोसाइटीज डिफर। Codification should come later. Savigny opposed premature codification. He believed first law should develop, then it should be codified. It may be codified. मतलब पहले लॉ को डेवलप होने दो सोसाइटी में अच्छे से, देन जो है हम उसको कोडिफाई करेंगे, वरना प्रीमेच्योर कोडिफिकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, इफ कस्टम्स आर स्टिल चेंजिंग, मेकिंग ए परमानेंट कोड मे क्रिएट प्रॉब्लम्स। उनका कहना है कि अगर कस्टम या फिर सोसाइटी तुरंत चेंज हो रहा है और आप एक परमानेंट कोड लेके आ गए तो मे क्रिएट प्रॉब्लम्स। इजी एनालॉजी एग्जाम देखते, इमेजिन लैंग्वेज। नो बडी इन्वेंटेड हिंदी ओवरनाइट, इट डेवलप्ड ग्रेजुअली नेचुरली थ्रू सेंचुरीज। सिमिलरली लॉ ऑल्सो डेवलप्स नेचुरली। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेविग्नी, ठीक है। सेविग्नी एक्सप्लेन दैट लॉ डेवलप्स इन 3 स्टेज, ठीक है। लॉ जो है डेवलप जो हुआ उसके क्या स्टेजेस थे, तो उनके हिसाब से 3 स्टेज है। पहला कस्टमरी स्टेज, पीपल फॉलो कस्टम्स, नो रिटन लॉज। एग्जाम्पल, विलेज कस्टम। स्टेज 2 ज्यूरिस्टिक स्टेज, लॉयर्स एंड जजेस ऑर्गेनाइज कस्टम्स, ठीक है, जैसे कोर्ट डिसीजंस हो गया। तीसरा आता है लेजिस्लेटिव स्टेज, गवर्नमेंट कोडिफाइज लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब उनके हिसाब से क्या कि पहले जो है कस्टम से आया, ठीक है, उस समय कुछ लिखा हुआ नहीं था, पीपल फॉलो करते थे वो कस्टम्स को, ठीक है। उसके बाद आया ज्यूरिस्टिक और जजेस, जो उनको देखते हुए कस्टम्स को देखते हुए जो फैसला लेते थे। तीसरा आया कि अब जब को सब कुछ सही से स्टेबल होता है तब जाके लेजिस्लेटिव स्टेज पे आना चाहिए और फिर गवर्नमेंट को कोडिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो 3 स्टेज पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं मेरिट्स, हाँ, अब आते हैं मेरिट्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। रिकॉग्नाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम्स, ठीक है। मैनी लीगल सिस्टम्स डेवलप्ड फ्रॉम कस्टम्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम्स पर्सनल लॉ, कस्टमरी ट्राइबल लॉज, ठीक है। एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन ऑफ लॉ, सोच हाउ लॉ चेंजेस ओवर द टाइम। एग्जाम्पल, साइबर लॉ डेवलप्ड आफ्टर इंटरनेट बिकेम कॉमन। साइबर लॉ पहले था नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये कॉमन होने लग गया, ठीक है। Connects law with society. Laws should suit society. Environmental laws developed because society become environmentally conscious, ठीक है। Opposes arbitrary law making, ठीक है। Government should not make laws without considering society, ठीक है। इनके हिसाब से गवर्नमेंट को लॉ ऐसा नहीं बनाना चाहिए बिना सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। A law banning all social media overnight would likely fail due to the widespread public resistance, ठीक है। मतलब अचानक से ऐसा कुछ नहीं लाना चाहिए कि वो सोसाइटी को इतना ज़्यादा इम्पेक्ट कर दे, ठीक है। तो वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कोई लॉ बनाना चाहिए, मतलब अपोजेस आर्बिट्री लॉ मेकिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉ डेवलप्स थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस नॉट इमेजिनेशन। डिमेरिट्स क्रिटिसिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। ओवर एम्फसाइज कस्टम्स, तो इन्होंने ज़्यादा फोकस जो है कस्टम्स पे डाला था। मॉडर्न लॉज मोस्टली मेड बाय लेजिस्लेचर्स, कस्टम आर नो लॉन्गर द ओनली सोर्स, ठीक है। लोगों ने कहा कि उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है ज़्यादा जोर कस्टम पे दिया, जबकि मॉडर्न लॉ जो है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है और कस्टम जो है मेन सोर्स उसका नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे ही इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट नॉट डेवलप्ड थ्रू द कस्टम्स, ठीक है। इनके हिसाब से कस्टम ये सारा कुछ जो है पार्लियामेंट ने बनाया, कस्टम से नहीं आया है, ठीक है। इग्नोर्स रोल ऑफ लेजिस्लेचर, टुडे पार्लियामेंट मेक्स लॉ, हिस्टोरिकल स्कूल अंडरएस्टिमेट्स दिस। Ignores judicial creativity, judges often create new legal principles जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, was developed in by the सुप्रीम कोर्ट। तो ये इग्नोर किए जुडिशियल का क्रिएटिविटी को, ठीक है। कस्टम्स में बी अनजस्ट, कस्टम्स के हिसाब से इन्होंने कहा कि कस्टम हो सकता है अनजस्ट भी हो, जैसे नॉट एवरी कस्टम इज गुड, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी वाज वन से सोशल कस्टम, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वाज एक समय कस्टम था, वो हटाया गया। जैसे सतीवाज कस्टमरी एक समय में ऑल वेर एबोलिश्ड, ठीक है। तो एक समय में ये भी चल रहा था, ठीक है, बट उसे ये कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज किया कि हर समय कस्टम जो है सही नहीं हो सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर कस्टम कैन नॉट ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वोल्केजिस्ट, उन्होंने कहा कि ये तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट हुआ, हाइपोथेटिकल बात हुआ, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हु डिसाइड्स द स्पिरिट ऑफ पीपल, इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, हु स्पिरिट इज़ द रियल, मतलब किसका
किस पर्सन का जो है हम स्पिरिट को रियल माने और उसके हिसाब से जो है मतलब कानून बनाए या कोडिफाई करे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया वोल्केजिस्ट को थ्योरी को, ठीक है। स्लो डेवलपमेंट, सोसाइटी चेंजेस रैपिडली, लॉ मस्ट आल्सो चेंज क्विकली, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स मे बी टू स्लो, ठीक है। तो आते हैं जैसे एग्जांपल में, साइबर क्राइम रिक्वायर्स इमीडिएट लेजिस्लेशन, वेटिंग फॉर द कस्टम टू डेवलप वुड बी हार्मफुल, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न कंट्रीज बोरो लॉज फ्रॉम वन अनदर, सेविग्निस थ्योरी डिस्करेज दिस। उन्होंने कहा कि हम दूसरे जगह से नहीं ला सकते क्योंकि स्पिरिट ऑफ पीपल पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए वहाँ के लोकल कस्टमाइज मतलब ट्रेडिशन कस्टम्स को, बट ये बोल रहे नहीं, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए ताकि जल्दी से हम वहाँ से बोरो करके और फिर उसको अपना चेंज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। India adopted consumer protection ideas, human rights principles, environment principles inspired by the international development। तो ये इनका जो क्रिटिसिजन यही था कि हमें बाहर से भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन आइडिया, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स, ये सब आया, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविग्नीज कंट्रीब्यूशन टू जूरिस्प्रूडेंस इज इमेंस। ही इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कॉल्ड द founder of historical school. He established the historical school, introduced the Volkagist theory, one of the most influential legal theories, ठीक है। Highlighted customs, he emphasized that the customs are an important source of law, opposed hasty codification, he argued that the law should evolve before codification। वो पूरा अगेंस्ट नहीं थे कोडिफिकेशन था, बट वो बोल रहे थे टाइम लेके उसके बाद इवॉल्व होने दो, अच्छे से फिर करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लीगल थॉट, मैनी मॉडर्न जूरिस्ट एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। मॉडर्न लीगल थॉट को उन्होंने इंस्पायर किया, बहुत सारे जो मॉडर्न जूरिस्ट थे उनको जो है इंपॉर्टेंस समझ आया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल स्कूल वर्सेज एनालिटिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर थे हमारे फ्राइडिस सेविग्नी, ठीक है, और एनालिटिकल स्कूल के थे हमारे जॉन आइंस्टीन, ठीक है। हिस्टोरिकल में लॉ डेवलप्स नेचुरली, ठीक है, जबकि जो एनालिटिकल में लॉ इज ए कमांड, ठीक है। और हिस्टोरिकल में कस्टम इंपॉर्टेंट है और एनालिटिकल में सोवरेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टोरिकल में सोसाइटी क्रिएट्स लॉ और एनालिटिकल में स्टेट क्रिएट्स लॉ। हिस्टोरिकल में इवोल्यूशन ऑफ लॉ हुआ है और एनालिटिकल में हम कमांड ऑफ सोवरेन मतलब ये लिखा गया है, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्सेस नेचुरल में आते हैं, लॉ कम्स फ्रॉम हिस्ट्री इनका कहना है, ये कहना है कि लॉ कम फ्रॉम नेचर। ये कस्टम इंपॉर्टेंट देते हैं, ये रीजन और जस्टिस को इंपॉर्टेंट देते हैं। सोसाइटी शेप्स लॉ, इनका कहना है यूनिवर्सल मोरालिटी शेप्स लॉ। हिस्टोरिकल इक्वल डिफर्स लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज। नेचुरल लॉ जो है यूनिवर्सल होगा फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि ये मोरालिटी और जस्टिस पर बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन आंसर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल स्कूल एंड सेविग्नी। इसमें आप कुछ ये सब कुछ लिख सकते हो कि मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, वोल्केजिस्ट थ्योरी क्या है, स्टेजेस ऑफ लीगल डेवलपमेंट क्या है, मेरिट्स क्रिटिसिज्म कंट्रीब्यूशन क्या है सेविग्नी का, स्टेट्स इट्स रिलेवेंस टुडे, ठीक है, आज के समय से स्टेट इट्स रिलेवेंस टुडे, आज के समय से, ठीक है। मॉडर्न रिलेवेंस क्या है, इवन टुडे हिस्टोरिकल स्कूल रिमेन्स रिलेवेंट बिकॉज कस्टम्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस family laws and tribal laws. Society influence law making. Legislature often considers social values before enacting laws. तो ऑब्वियसली बात है हम कस्टम और सोशल सोसाइटी को देखते हुए चलते हैं, इसीलिए ये भी आज भी रिलीवेंट माना जाता है, ठीक है। However, modern law also depends on constitution, human rights, legislation, judicial decision, और साथ साथ जो है ये सब चीज़ें जो कोडिफाइड चीज़ें इनसे भी इंस्पायर होना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट्स, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, इंटरनेशनल लॉ, इन सबको भी साथ में ध्यान रखते हुए तो उनके हिसाब से हम हिस्टोरिकल को भी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और बाकी जो है हमारा इन जगह से भी उठाना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है, और देखना पड़ता है। हिस्टोरिकल स्कूल एक्सप्लेन ओनली वन पार्ट ऑफ लीगल डेवलपमेंट, वही चीज़ है, मतलब उन्होंने सिर्फ एक पार्ट को ध्यान दिया, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था, तो वो सब चीज़ लेके एक पूरा हमें लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं जैसे ये सारा कुछ, ठीक है। मेमोरी ट्रिक्स में आते हैं, कस्टम्स आर द सोर्स ऑफ लॉ, इनके हिसाब से, हिस्टोरिकल लॉ के हिसाब से। कम्युनिटी मतलब वोल्केजिस्ट शेप्स लॉ, वोल्क मतलब पीपल एंड जिस्ट मतलब स्पिरिट, ठीक है। लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली नेचुरली एंड स्लोली, कोडिफिकेशन शुड कम लेटर, इवोल्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब एक कस्टम, जुडिशियल डेवलपमेंट, जुरिस्ट, लेजिस्लेशन, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। स्टेजेस है, ठीक है, अच्छा
स्टेजेस है, सॉरी स्टेजेस है। कस्टम से पहले आएगा, फिर जुडिस्ट उस पर अपना डिसीजन देंगे, और जुडिशियल डेवलपमेंट में जो चीज़ निखर के आएगा फिर उसको जाके हम कोडिफाई करेंगे। तो इनके मतलब का यही था कि कस्टम से आने दो, फिर जुडिस्ट अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसके हिसाब से एक रूप देंगे, और फिर उसके बाद से उस चीज़ को हम जो है कोडिफाई करेंगे बाय लेजिस्लेटिव। तो ये 3 स्टेजेस था, सॉरी। अब आते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, इनको क्या क्या क्रिटिसाइज मिला? कस्टम्स में भी अनजस्ट, ठीक है। लेजिस्लेटिव इग्नोर्स, लेजिस्लेचर को इन्होंने इग्नोर मार दिया पूरी तरह से। जुडिशियल क्रिएटिविटी को भी इग्नोर मार दिया। कस्टम्स ओवर इम्फेसाइज, मतलब कस्टम पे ज़्यादा फोकस था। हो सकता है ये सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होगा वो धीरे धीरे आएगा, तो तब तक तो बहुत कुछ आगे केसेस आ जाएंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन को इग्नोर मार दिया इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं मॉडल कंक्लूजन, ठीक है। The historical school of jurisprudence made a significant contribution by explaining that law is not merely the command of the sovereign, but the product of the historical development of society. Savigny's Voltage's theory emphasized that the law reflects the custom, tradition, culture, and collective consciousness of people. While the theory rightly recognized the importance of customs and social evolution, it has been criticized for underestimating the role of legislation, judicial decision, constitutional values, and the need of the rapid legal forms. In the modern era, law develops not only through the history but also through the legislation, judicial interpretation, constitutional prevention, and also international influences. Therefore, the historical school remains an important but incomplete एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। मतलब समरी में ये है कि हम हिस्टोरिकल स्कूल को मानते हैं, बट ये एक पार्ट है सिर्फ, ठीक है, कंप्लीट पार्ट नहीं है। उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ों को देखना होगा, जैसे लेजिस्लेशन को भी लेके चलना होगा, जुडिशियल डिसीजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस को भी साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। अब 1 पेज रिवीजन है। फाउंडर इनके थे फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी, फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं। इनका कोर आइडिया था लॉ ग्रोज विद सोसाइटी, इट इज़ फाउंड नॉट मेड। वोल्केजिस्ट मतलब वोल्स मतलब पीपल, जिस्ट मतलब स्पिरिट, मीनिंग द स्पिरिट ऑफ द पीपल विच शेप्स द लॉ, ठीक है। स्टेजेस में हमने पढ़ा है, कस्टम्स पहले कस्टम्स में डेवलप होगा, फिर जुरिस्ट और जजेस उसको शेप देंगे, और लेजिस्लेशन उसको कोडिफाई करेंगे, ठीक है। मेरिट्स में वही था, कस्टम्स रिकॉग्नाइज हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ लॉ एक्सप्लेन्ड, कनेक्ट्स विद लॉ विद सोसाइटी, प्रैक्टिकल अप्रोच, इन्फ्लुएंस मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस। क्रिटिसिज्म पढ़े ही हम अभी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इग्नोर हो गया, स्लो डेवलपमेंट होगा, कस्टम्स कभी भी हमेशा जस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेजिस्लेचर इग्नोर कर दिए, जुडिशली क्रिएटिविटी इग्नोर किए थे, ठीक है। 1 लाइनर आंसर है, द हिस्टोरिकल स्कूल लेड बाय द सेविग्नी व्यूज लॉ एज द प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ठीक है। कस्टम्स एंड कलेक्टिव कंसिस्टनेस मतलब वोल्केजिस्ट स्पिरिट of society rather than the command of the sovereign. While it successfully explained the historical growth of law, it is criticized only the underestimating the importance of legislation, constitutionalism and judicial decision and modern social reforms. मतलब काफ़ी हद तक ये सक्सेस थे लॉ को एक्सप्लेन करने में, बट ये एक पार्ट कर पाए जो हिस्टोरिकल ग्रोथ को ये लेके आगे आ पाए, ठीक है। बाकी चीज़ ये मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही बताएं, ठीक है। हिस्टोरिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉ सही में वैसे ही आया है, ठीक है। बट इनके साथ साथ इनको और भी चीज़ों पे फोकस करना था, वो नहीं किए, तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।